जमीयत उलमाए इस्लाम और अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने वजीर आजम की जानिब से 10 वफाकी वजारतों को बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर असनाद देने पर तनकीद करते हुए कहा है कि अगर दिफा महफूज हाथों में है तो वजीर दिफा परवेज खटक को महरूम क्यों रखा। लाहौर में जामे मुदुनिया में तकरीब से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने इस्लाम में सियासत के मौजू पर बात की और कहा कि हमारी सियासत की अमली ताबीर आजकल जो हमारे और आपके सामने है वो ना उधर है और ना उधर है और मुखन्नस किस्म की हुकूमत है, कुछ पता नहीं चलता कि है क्या। उन्होंने कहा कि हसन कारकर्दगी पर कल उन्होंने चंद वज़रा को तमगे और असनाद अता किए हैं। असनाद कब दी जाती हैं? असनाद इस वक्त दी जाती हैं जब खेल खत्म हो जाता है। उनका कहना था कि लगता है कि उन्होंने अपना खेल खत्म होने का इंदिया दे दिया है, इसीलिए हमने रात को अपने आने वाले मुस्तकबिल का इंदिया दे दिया है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ऐसे लोगों को तमगे दिए हैं, कभी कहा माशी बेहतरी के इशारे मिल गए हैं, कभी कहते हैं दुनिया ने हमारी माशी तरक्की को तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा कि जब आपने खुद कहा है तो फिर हमारे मईशत और खजाने के वजीर को क्यों महरूम रखा। अब तो कहते हैं हमने बड़े खारजा ताल्लुकात बनाए हैं और अफगानिस्तान पर इस्लामी ताउन तंजीम OIC के वज़राए खारजा का इजलास भी हुआ, जिसे वो एक कामयाब खारजा पॉलिसी की अलामत करार देते हैं, तो फिर शाह महमूद कुरैशी को क्यों महरूम रखा। उनका कहना था कि कहते हैं हमारा दिफा मजबूत हाथों में है, अगर दिफा मजबूत हाथों में है तो फिर परवेज खटक को क्यों महरूम रखा। उन्होंने कहा कि वजारत इत्तलात और नशरियात जहां पर फवाद चौधरी हुकूमत का दिफा करते करते कुछ गैर जरूरी जबान भी इस्तेमाल करते हैं, आदाब के दायरे से भी बाहर चले जाते हैं और अखलाकियात को भी घर छोड़ आते हैं, तो उन्हें क्यों अवार्ड नहीं दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये उनकी कारकर्दगी और आज तमगों का नतीजा निकला है। ये सोच कहाँ से आई और तरजीहात किस अक्ल की हैं। ऐसे हुक्मरानों से इसी अक्ल की तवक्को रखनी चाहिए कि वो ऐसे काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में मनी बजट आया, टैक्स बढ़ा दिया और शायद आज ही पेट्रोल की कीमत 3 रुपए और बढ़ा दी जाए। महंगाई उरूज पर है, आम आदमी करा रहा है, अपने कर्ब के हाथों अपने बच्चों को मार रहा है, पार्लियामेंट के सामने आकर बच्चे बराए फरोख्त के कतबे लगा रहा है कि उनकी भूख घर में नहीं देखी जाती और तुम तमगे दे रहे हो। उनका कहना था कि ये दिन भी हमने देखने थे और तमगे भी ऐसे लोगों को जिसका नाम लेना अपनी शराफत के खिलाफ नजर आता है। वजीर आजम की तरफ इशारा करते हुए सरबराह JUI ने कहा कि खारजा पॉलिसी कामयाब पॉलिसी है। जो बाइडन मुझे फोन नहीं करता मैं क्या करूं, मोदी मेरा फोन नहीं उठाता मैं क्या करूं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि चीन के दौरे पर जाता है तो चीनी क़यादत वीडियो लिंक पर गुफ्तगू करती है, अगर वीडियो लिंक पर बातचीत करनी थी तो यहाँ से बात कर लेते, इतना खर्चा क्यों किया। कहते हैं कोविड-19 की वजह से मजबूरी थी, तो फिर इसी रोज रूस के सदर के साथ क्यों मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस किस्म के अजूबों से हमारा वास्ता है। फिर खारजा पॉलिसी देखें, कोई पड़ोसी आज हमसे राजी नहीं है, भारत तो हमारा दुश्मन। ईरान इस वक्त खारजा पॉलिसी के एतबार से भारत के पल्ले में खड़ा है। उनका कहना था कि चीन CPEC के मामले पर पाकिस्तान से नाला है, जो 0.5% पर पाकिस्तान को मदद मुहैया करता था, आज उसने सऊदी अरब का कर्जा अदा करने के लिए अब को जो $2 अरब दिए, 14% पर दिए हैं और कहते हैं क्यों ना करें, अपने हमारे साथ क्या किया है। सरबराह जमीयत उलमाए इस्लाम ने कहा कि अमेरिका जो इंसानी हुकूक की बात करता है और कहता है इंसानी हुकूक के लिए कोई जुग्राफियाई हुदूद नहीं, जहां भी इंसानी हक का मसला होगा हम पहुंचेंगे, तो फिर मुसलमानों का भी यही अकीदा है कि इस्लाम की कोई जुग्राफियाई हुदूद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये इजाजत सबको होनी चाहिए, इंसानी हुकूक के सब कायल हैं, लेकिन इंसानी हक की तशरीह किया है, इस पर कोई इत्तेफाक राय किया गया है। जनेवा और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक का मंशूर हमें 100% ना कबूल सही, लेकिन जब अपने अफगानिस्तान पर हमला किया तो किया अपने अफगानिस्तान में वहां की हुकूमत और उनके तालिबान को जनेवा कन्वेंशन के हवाले से एक इंसानी मुजरिम कैदी का हक भी दिया था। अमेरिका को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि क्या इंसानी हक यह है जो अपने गवांतानामो बे में दिया, अपने बहरी बेड़ों के अंदर जो उकूबत बनाए वो इंसानी हुकूक थे, शबरगान जेल में जो कुछ हुआ किया वो इंसानी हुकूक था। उन्होंने कहा कि जहां अपने इंसानों को कंटेनरों में बंद कर दिया और लोग घटते घटते शहीद हो गए, जहां आज भी बदराम जेल तक रसाई हुई और खोला गया तो इसकी दीवारों में आज भी खून लगा हुआ, क्या अमेरिका इस इंसानी हुकूक की बात करता है। उनका कहना था कि मेरे पास आए थे और कहा हम इंसानी हुकूक की बात करते हैं, तो मैंने कहा अब तो कहते थे वहां की मईशत खराब है, जब तालिबान अफगानिस्तान में दाखिल हुए और आप उनकी मदद नहीं कर रहे और कह रहे हैं वहां भूख आएगी और एक इंसानी अलमिया पैदा होगा, तो किया आप इसके जिम्मेदार नहीं होंगे और ये इंसानी हुकूक में नहीं आता।
उन्होंने कहा कि आज ऐलान किया है, हम अफगानिस्तान के मुंजमद असासों को तालिबान के हवाले नहीं करेंगे। ये इंसानी हुकूक हैं। एक तरफ मुआहदा भी तुमने किया, अमारात इस्लामिया को दस्तखत करके तुमने तस्लीम किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि एक तरफ तुमने अफगानिस्तान छोड़ा और अफगानिस्तान उनके हवाले हुआ। अब तो मुआहदों के तहत भी आपको हक नहीं पहुंचता कि आप उनके लिए माशी मुश्किलात पैदा करें और उनके मुंजमद असासे उनके हवाले न करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) से राबतों और इख्तिलाफात के हवाले से सहाफ़ियों के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने सहाफ़ियों से मशवरा करके हिकमत अमली और पॉलिसियां नहीं बनानी हैं। हमें हर कदम बाहमी मशावरत से उठाना है और हम मुतमईन हैं